पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -310 और दूसरा है 6 और ये पॉइंट मान लीजिए कि पी है, इसके कोऑर्डिनेट दिए है -16। तो आपको रेशो फाइंड करना है। रेशो फाइंड करना है मतलब आपको फाइंड करना है m1 m2, m1 डिवाइडेड बाय m2। m1 डिवाइडेड बाय m2 फाइंड कर सकते हैं, या तो आप उसको K:1 रेशो में डिवाइड बोल रहे हैं, दोनों आप ये बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस AB इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट P। लेट अस से इट इज m1:m2 रेशियो और K:1। लिसन, इसमें एक चीज ध्यान में रखिए कि आप एक बार रेशो फाइंड कर लिए ना, कोई भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लेके तो भी सेम आता है, इसलिए आप क्या करिए, एक उनमें से एक कोई भी ले लीजिए। लेटेस्ट टेक, आपको पता है ना x कोऑर्डिनेट ये जो है ना, ये दिस इज से x कोऑर्डिनेट, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। नाउ यू नो सेक्शन फॉर्मूला, हाउ दिस x you obtained, this x can be obtained as m1 x2 plus m2 x1 m2 x1 divided by m1 plus m2. Now we have taken m1 and m2 as k and 1 means divided by this k plus 1, and this m1 means k and x2 means 6, means it is 6k. m1 is k and x2 is 6, means it is 6k. m2 is 1 and x1 is -3, means it is -3 equal to x coordinate is here, x is -1. So what we have got 6k -3 equal to -k, this -1 -k -1, 6k -3 equal to -k -1. So 6k -3 equal to -k -1. So this -k goes here, then it becomes 7k. 6k plus 1k 7k. It is -1 plus 3, that is equal to 2. So 7k equal to 2. So k equal to 2 by 7. 2 is to 7 और 7 is to 2, कुछ भी बोल सकते हैं। ये 2 is to 7 में डिवाइड हो रहा है, या तो इधर से कंसिडर करें तो 7 is to 2, दैट इज ऑल। हाँ, सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 -5, B points O -4 5 divided by x-axis, divided by which axis? Divided by x-axis। ये क्या कर रहा है, x-axis से डिवाइड कर रहा है, एंड फाइंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब आप एक बात बताइए, कोई भी कोऑर्डिनेट x-axis से डिवाइड करता है तो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? आप एनीबॉडी हु कैन टेल? क्लास 9 में पढ़ चुके हैं ना, कोई भी पॉइंट x-axis पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बोलिए। हेलो, हमें क्या करना है, एक पॉइंट ऐसा लेना है जो x-axis पे है। x-axis पे कौन सा पॉइंट होता है बताइए? हाँ, x0 x-axis पे y0 होता है। तो हमें तो x क्या है पता नहीं, लेकिन y तो 0 हमें पता है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट लिखिए आप, लेट AB डिवाइडेड बाय x-axis एट पॉइंट x0 पे डिवाइड कर रहा है। तो आपको x तो पता नहीं, तो लेकिन 0 तो पता है, मतलब y कोऑर्डिनेट आपको क्या है पता है, एंड दिस divided into K:1 ratio. This segment is divided by x-axis in which ratio? K:1 ratio. Means m1 equal to k and m2 equal to 1. And y coordinate we know. Y coordinate is 0. So we compare not x coordinate, y coordinate 0, because on the x-axis y coordinate is 0. So हम क्या करेंगे, y को कंपेयर करेंगे। y कैसा निकलेगा? m1 y2
plus m2y1 divided by m1 plus m2. m1 is here k, m2 here is 1, y coordinate here is 0, y coordinate is 0, and this is y1 minus 5 and y2 is 5. y1 is minus 5 and y2 is, this is y1, this is y2. y1 is 5 and y1 is minus 5 and y2 is 5. So k into 5, it is 5k. m1 is k, y2 is 5, it is 5k. 1 into minus 5 divided by m1 plus m2 means k plus 1, that is equal to 0. Why it is 0? Because y coordinate is 0. Now when we do cross multiplication, this become 0, means 5k minus 5, this k plus 1 multiplied by 0, it becomes 0. It means 5k equal to 5, means k equal to 5 divided by 5. 5 divided by 5 means 1:1. 5 divided by 5 1:1 means k equal to 1:1, means ये मिड पॉइंट है, पी पॉइंट. पी पॉइंट कैसा है? मिड पॉइंट है. तो दिस इज वैल्यू ऑफ के. अब के का वैल्यू निकला तो आपको क्या काम है अभी बाकी? व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग ये है कि आपको के तो मिल गया, कितने रेशो में डिवाइड हो रहा है? 1:1 रेशो में डिवाइड हो रहा है. लेकिन हमें और एक काम बाकी है. वो ये काम बाकी है कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये समझ में आए तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. चलो बताइए, यहां तक समझ में आया क्या? बताइए, समझ में आया ना? फिर से देख लीजिए. वेन दिस सेगमेंट intersect or it is divided at x-axis, when the segment is divided by x-axis, at that time the y coordinate is 0. Y coordinate is 0, means we have to compare y coordinate, not x coordinate, because x coordinate is unknown. अब ये करने के बाद ये y को कंपेयर किया तो रेशो कितना निकला? 1:1. 1:1 निकला तो हमें अभी क्या काम करना है? 1:1 मिड पॉइंट तो पता है, वैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं. -4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? वह प्रोसीजर ही करेंगे. अब k का वैल्यू 1 निकला, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ. ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ. k का वैल्यू निकला, 1:1, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ. अभी मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ. इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? इसका x कोऑर्डिनेट x आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. x कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. m1 प्लस m2 कितना होता है? k प्लस 1. और आपको k भी पता है. k कितना है? k है 1 + 1 दैट इज 2. 1 + 1 दैट इज 2. k है 1 + 1. अब m1 कितना है? m1 है k. m1 कितना है? k x2 मीन्स -4k m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस 1 divided by this. Now this k value is 1, means this is -4 + 1, -3/2. हाँ, -3/2 हो गया ना? हाँ, ठीक है. हाँ, अभी एक्चुअली क्या है? 1:1 रेशो. 1:1 है तो ये 1:1 है तो ये मिड पॉइंट है, तो कोई वैसे भी डायरेक्ट निकल सकता था. 1 और माइनस, क्यों? के 1:1 रेशो है ना. -4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 निकल जाता है, तो -3/2 हो गया. तो कोऑर्डिनेट्स कौन सा हो गया? वो कोऑर्डिनेट्स हो गया -3/2, 0 हो गया. इसमें आपको मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है. मिड पॉइंट फार्मूला क्यों अप्लाई करना है? बिकॉज इन पैरेललोग्राम, मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ द फिगर. यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ. दिस इज पैरेललोग्राम गिवन. दिस इज पैरेललोग्राम. ए इज 1 2, बी इज 4y, C is x6, D is 3 5.
now what we have to find, we want to find x y, x और y आपको क्या करना है, फाइंड करना है। x y फाइंड करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। आई विल डायरेक्टली यूज मिड पॉइंट फार्मूला ऑफ द सेक्शन फार्मूला पोर्शन। मिड पॉइंट फार्मूला वाई, बिकॉज दिस डायगोनल, वन ऑफ दिस डायगोनल पैरेललोग्राम का एक डायगोनल और दूसरे डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मीन दिस O is midpoint of AC as well as O is midpoint of this BD का भी दिस AC एंड BD दोनों का भी मिड पॉइंट क्या है, O है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ। देख लीजिए क्या बोल रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। diagonal of the parallelogram bisect each other. It means that this segment and this segment are equal. This segment and this segment are equal. ये दोनों का मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। ये AC का मिड पॉइंट भी वही है और इसका भी मिड पॉइंट वही है। तो मैं मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। मिड पॉइंट फार्मूले से क्या मिलेगा, जैसे मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूँ। लेटस से इट्स कोऑर्डिनेट्स, ये O के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई। मैं इसका एक्स फाइंड करता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट। ये एक्स वाई इससे डिफरेंट है बड़ी, इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है। कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई। ये एक्स वाई डिफरेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान ले तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ये एक्स वाई से ये डिफरेंट है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 + 4, मिड पॉइंट फार्मूला। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस O is 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 7/2। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहां से कैसे कितना मिलेगा, हाँ यस बोलिए, कोई स्पीकर से बात कर रहा है, बोलिए। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7/2। अभी ये दूसरी तरह से भी नहीं मिल सकता, इसका मिड पॉइंट, ये AC का भी मिड पॉइंट है, मीन्स इट इज 1 + x डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों के दोनों भी तो मिड पॉइंट ही है, किसके, दोनों के दोनों भी तो मिड पॉइंट है इसके, AC और BD के मिड पॉइंट है। मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, 7/2, और ये दोनों के दोनों सेम है, मीन्स 7/2 दैट इज इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाय 2। इट मीन दैट 1 + x इक्वल टू 7, 1 + x इक्वल टू 7 मीन्स x इक्वल टू 7 - 1 दैट इज इक्वल टू 6। This 7, this x is different from this x, ये जो x है 6, ये है हमने जो फाइंड करना है, ये वाला x, ये x है। x हमने फाइंड कर लिया, x कितना है, 6 है। जैसे वैसे ही आप है ना y फाइंड करो, तो y के लिए क्या करोगे आप, y के लिए क्या करोगे, 5 + y, 5 + y, y के लिए क्या करोगे आप, 5 + y। चलो y फाइंड करो आप खुद से। x क्लियर हुआ सबका, हेलो, x क्लियर हुआ, हाँ चलो अभी y फाइंड करो, तो आप खुद से y फाइंड करो। x निकल गया 6, अब y फाइंड करो। y देखिए, y के लिए 2 + 6 8, 2 + 6 8 divided by 2 means it is 4. 2 + 6 8 divided by 2 means 4, y कोऑर्डिनेट निकला। और यहाँ पे कितना निकलेगा, 5 + y, 5 + y divided by 2 means it is 8/2 and it is 5 + y divided by 2, divided by 2 कट गया, तो 5 + y इक्वल टू 8 मीन्स y इक्वल टू 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। कौन से निकले, x और y, x निकला था 6 और y कितना निकला है, 3। दीज आर द आंसर्स। क्लियर, हाँ
सेवन प्रॉब्लम क्या दिया है, आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज इतना और भी दिया है आपको। ये देखिए एक सर्कल दिया है, सर्कल दिया है, सर्कल में क्या बोला है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सेंटर है। मान लीजिए सेंटर, मान लीजिए कि ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है, बी के कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स भी सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 -3। देख लीजिए व्हाट इज गिवन, given is AB is diameter of circle, AB is diameter of the circle where C is center of circle. We want to find A where B is 1 4 and center C is 2 -3 given. Now anybody who can tell how to solve the problem, then I can proceed, otherwise directly I proceed. हाँ बोलिए। बिल्कुल है मिड पॉइंट फार्मूला, बिकॉज this 2 is midpoint, 2 is this mid, C is midpoint of AB, means 2 x coordinate of this C can be obtained by this x plus 1 divided by 2, means this 2 equal to, this 2 equal to, this 2 equal to x plus 1 divided by 2. X means this x1 and this x2 divided by 2, that is equal to 2. 2 is the x coordinate of center because this center C is midpoint of AB. So 2 into 2 that become 4. Cross कर दिया तो 4 हो गया. Means x plus 1 equal to 4. It implies x equal to 4 minus 1 that is equal to 3. तो x coordinate क्या निकल गया इसका 3 निकल गया. Similarly y coordinate कितना इसका -3 है. -3 equal to y plus 4 divided by 2. Y plus 4 divided by 2 is the y coordinate of this C, because C is midpoint of AB. So when we do cross multiplication, y plus 4 equal to -6 implies y equal to -6. Y equal to -6 and this plus become -4 here, that is equal to -10. It means that x equal to it means that x equal to 3 and y equal to -10. If anybody do not understand, just tell me.